हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10th मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। हम लोग 6.5 पढ़ रहे थे और आज आगे पढ़ते हैं। कल हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आप लोगों का जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो कोई एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, समकोण त्रिभुज है और जिसका एंगल सी समकोण है, तो ABC ये है समकोण, ठीक है। तो इस टाइप का एक त्रिभुज दिया गया है, तब हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल सी कितना दिया है? 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज भी होगा और समद्विबाहु भी है, तो यानी कि समान रेंज की दो भुजाएं बराबर है। दो बराबर भुजाएं हैं तो कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, यानी कि ये दोनों बराबर भुजाएं होंगी, ठीक है। होंगी क्या नहीं होंगी? समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें ये एंगल जो दिया है वो इतना है। और तथा हम ये भी कह सकते हैं कि जो बराबर भुजाएं होंगी वो ये दोनों भुजाएं ही होंगी, क्योंकि कर्ण बराबर नहीं होता, कर्ण के बराबर नहीं होगी कोई भी भुजा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है। तो हो सकते हैं, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू AC हो जाएगा, BC इक्वल टू AC हो जाएगा, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें। तो चलिए अब इसी समकोण त्रिभुज में चलते हैं। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज माना जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको कल बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। इतना याद रखना, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, यानी कि AB, यानी क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, ठीक है। अन्य दो भुजाएं कौन सी है? एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, यानी क्या क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। आगे समझ में चलो, इसको आगे करते हैं। अब इसमें आप लोग देखिए कि BC की वैल्यू क्या दी है? AC है। BC और AC दोनों आपस में बराबर है तो BC की वैल्यू हम AC पुट कर देंगे। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख देंगे? AC, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे चूंकि BC इक्वल टू क्या है? AC है, ठीक है। ये हमने लिखा था क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं ये बराबर हो सकती हैं, इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि बराबर होंगी, ठीक है। ये AC दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा।
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है, 5वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज में है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी, यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac² है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें समकोण प्रूफ करना है, तो इसमें लिखेंगे दिया है त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें क्या दिया गया है हमें, जिसमें हमें दिया गया है क्या क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। देखो ये फिगर यही वाला काम आएगा, ए सी इक्वल टू बी सी दिया गया है, तो यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं, ठीक है। और ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं, ये वाली नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ समकोण बनेगा, ये वाला 90 डिग्री मतलब समकोण बनेगा, तो ये वाला कर्ण कहलाएगा, कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता है इनकी भुजाओं के, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू बी सी, और भी दिया गया है तथा और दिया गया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac², ये भी दिया गया है। तो बस तब हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, इसको एक समीकरण नाम दे दें, इसी से करेंगे। तो समीकरण एक तो समीकरण एक जो दिया गया है हमारा, उससे देखो क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है 2ac², ठीक है। इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, 2ac² लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ac² प्लस ac²। आगे समझ में क्या लिख सकते हैं, ac² प्लस ac²। तो ac की वैल्यू क्या दी गई है, bc। तो यहाँ एक ac की जगह, कोई भी एक ac की जगह वैल्यू पुट कर देंगे bc, तो यहाँ ac का ac रहने देते और इस वाले ac की वैल्यू पुट कर देंगे क्या, bc, तो ये bc का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे चूंकि ac इक्वल टू क्या है, bc है, ठीक है, AC भुजा BC के बराबर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देखिए AB का वर्ग, AB भुजा का वर्ग, AB भुजा का वर्ग, ठीक है, AC भुजा के वर्ग और BC भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, यानी कि ये कौन सी प्रमेय हो गई, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गई, इसमें सेटिस्फाई हो गई पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही सेटिस्फाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। आगे समझ में, तो यहां लिखेंगे चूंकि किसी त्रिभुज में, किसी हमने जो प्रमेय बताई थी कल उसके अनुसार, ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा लिखना, सॉरी, भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है,
समकोण त्रिभुज है, यही हमें प्रूफ करना था, समकोण दिखाना था, समकोण त्रिभुज है। अगर इसमें पूछे जाए कि कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण कौन सा होगा, ए बी। ठीक है, आगे समझ में। और समकोण किस पर बनता है, कर्ण के सामने वाला एंगल ही समकोण होता है, कर्ण का सामने वाला एंगल ही समकोण होता है। तो कर्ण है ए बी का सामने वाला एंगल कौन है, एंगल सी। तो एंगल सी क्या होगा, इसमें समकोण होगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज यानी कि उसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये सपोज करो कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है, माना कि एबीसी कोई समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा कितनी है, 2a और ये भी 2a। ठीक है, तो हम कोई भी एक शीर्षलंब खींच लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कोई भी एक शीर्षलंब खींच लेंगे। तो शीर्षलंब हमने ये खींच लिया। ठीक है, कोई भी एक शीर्षलंब खींच लिया, शीर्षलंब खींच लिए, इस बिंदु को नाम दे देंगे डी। ठीक है, ओके। तो इसमें हमें प्रूफ करना है, हाँ प्रूफ नहीं करना है, इसमें हमें शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना, तो ये हमने एक शीर्षलंब खींच लिया है, इस एडी की हम लंबाई ज्ञात करेंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो शीर्षलंब है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आगे समझ में, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे जो दिया है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो दिया गया है वो लिखेंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु सभी भुजाएं इसकी बराबर है। चलो इसको आगे करते हैं। समबाहु त्रिभुज है तथा इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। तो यहाँ अतः करके लिख सकते हैं हम लोग कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। आगे समझ में, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास अभी डी का पता नहीं है कितना होगा। तो चलो इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम समरूप दिखाएंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दें या सर्वांग सम दिखा दें, हाँ सर्वांग सम भी दिखा सकते हैं। सर्वांग सम दिखाएंगे तो हाँ उससे भी काम चल जाएगा। तो ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो उससे भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों त्रिभुजों को वो समरूप नहीं वो दिखाएंगे, इसको ये सर्वांग सम। ठीक है, तो त्रिभुज ये वाला लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो अब त्रिभुज, ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा, ADB तथा त्रिभुज ADC में। ठीक है, ADB और ACB, आगे समझ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल जो कि तुम लोगों को पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कितने कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। और एक बात याद रखना, सर्वांग सम दिखाना है तो सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें ओनली 3 चीजें बराबर दिखानी पड़ती।
तो फर्स्ट तो ये हो गया कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है, प्रत्येक 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, ये प्रत्येक 60 डिग्री का एंगल है, या ऐसा लिख सकते समकोण त्रिभुज, वो समबाहु त्रिभुज के कोण। ठीक है, तो ये प्रत्येक 60 डिग्री लिख देंगे, यहाँ प्रत्येक 60 डिग्री। आगे समझ में। अब देखिए आप लोग एडी भुजा दोनों त्रिभुजों में आती है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो क्या लिख देंगे, ए डी इक्वल टू डी ए, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, तीसरा एक और चाहिए हमें। तीसरा देखो, क्योंकि ये शीर्ष लंब है, यानी कि सामने वाली भुजा पर लंब होता है, जब सामने वाली भुजा पर लंब होगा तो यहाँ और यहाँ 90-90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। यहाँ लिख देंगे प्रत्येक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो प्रत्येक दोनों के दोनों कैसे हैं, 90-90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो तीन चीजें बराबर हो गई। अब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो इसमें लिखेंगे अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप नहीं सर्वांसम हो गए। ठीक है, सर्वांसम त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, किस अभिग्रह से, ए एस ए। ठीक है, यानी कि एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से इस अभिग्रह से। ठीक है, तो तुम लोग जानते हो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो तब लिख सकते संगत भाग जब बराबर होते हैं तो ये जो बीडी भुजा है इस वाले त्रिभुज की डीसी भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो तब लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, ये और ये दोनों बराबर है और पूरी भुजा का मान कितना है, 2a है। तो यहां देखेंगे आप बी डी क्या करेंगे, पूरी भुजा का योग करेंगे, यानी कि BC इक्वल टू कितना दिया है, BC इक्वल टू दिया है 2a। ठीक है, BC इक्वल टू 2a दिया है। BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और ये देखिए आप लोग BD और DC आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हम DC की जगह क्या लिख लेंगे, BD लिख लेंगे। तो BD प्लस DC, BD प्लस BD इक्वल टू 2a यहां लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है, हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि BD किसके बराबर है, DC के बराबर है। तो ये BD 2BD हो जाएगा इक्वल टू 2a और BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a अपॉन 2। 2 से 2 कैंसल, यानी कि जो BD है वो हमारा कितना निकल आया, BD इक्वल टू निकल आया कितना, a निकल आया। ठीक है, तो अतः करके हम लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि BD DC के बराबर है, तो यहां लिखेंगे BD इक्वल टू, या BD निकाल लो, बस वही चाहिए हमें, बस एक शीर्षलंब की लंबाई निकालना है तो वही चाहिए। तो यहाँ जो हमने BD निकाला वो कितना निकला, स्मॉल a। आगे समझ में कितना निकला है, स्मॉल a निकला है। तो अब हम देखो ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज, ADB में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है इसमें, AB। तो AB का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर क्या होगा, AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 2a का स्क्वायर इक्वल टू AD हमें फाइंड करना है,
और जो BD है, जो BD हम अभी अभी निकाल चुके हैं, ए दिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा AD स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इस साइड लेकर आएंगे। ठीक है, तो टोटल जनरली AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए इस साइड आ गया। ठीक है, यानी कि ये माइनस का हो गया। ठीक है, और फिर हम उनको उलट पलट करके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AD स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 3A स्क्वायर बचेगा, 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर चला जाएगा यानी कि 3A स्क्वायर बचेगा। अब AD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3A स्क्वायर, तो AD कितना आ जाएगा हमारा √3 और A निकल आएगा रूट से बाहर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, शीर्षलंब की लंबाई निकल आई जो हमने शीर्षलंब खींचा था AD। ठीक है, तो अतः समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी होती है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई √3A होती है, √3A का मतलब भुजा। ठीक है, √3 भुजा और √3 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना था, यही हमें फाइंड करना था, ये फाइंड हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, और 8 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, इसके बाद सीधे 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो 9 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाइए, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना है इसमें, ज्यादा नहीं। तो सीधे 9 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की दूरी पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक सीढ़ी दी गई है, ये सपोज करो कि ये कोई दीवार है AB और AC कोई ये सीढ़ी है, तो ये दीवार से टिकी हुई है। ठीक है, तो ये दीवार से टिकी हुई है खिड़की तक, तो खिड़की तक की ऊंचाई कितनी दी गई है 8 मीटर ऊंचाई दी गई। ठीक है, और ये है 10 मीटर। ठीक है, तो ये फाइंड करना है। तो ये पता है कि तुम्हें यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फर्श और दीवार के बीच में। ठीक है, फर्श और दीवार के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, खिड़की तक ही पहुंचती है। ये हमें 10 दिया गया है और ये 8 दिया गया है। हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, कहाँ से, दीवार के आधार से लेकर सीढ़ी के आधार तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये दूरी ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, माना AB एक दीवार है, एक दीवार है जिसकी सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक की ऊंचाई, सिरे तक की ऊंचाई कितनी है, यहां से या हाँ AB एक दीवार है जिसकी यानी कि AB की ऊंचाई कहाँ तक है, ऊपरी सिरे तक की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है, आगे समझ में। तो ये ऊंचाई 8 मीटर है तथा AC एक सीढ़ी है, AC एक सीढ़ी है। ठीक है, AC एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये BC ज्ञात करना है, यानी कि दीवार के निचले भाग से मतलब सीढ़ी के निचले हिस्से, सीढ़ी के या आधार तक की दूरी
ठीक है। तो चलिए, तो इसमें लिख देंगे अतः ए बी इक्वल टू कितना है 8 मीटर, ए सी इक्वल टू कितना है 10 मीटर। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण का वर्ग, तो 90 से सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि कर्ण है एसी। ठीक है। तो कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर कर दिया। तो एसी की वैल्यू दी गई है 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, ये 64 प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है। ये इस साइड आएगा, यानी कि 100 माइनस 64 इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। ये कितना बचा 36 इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं या करके BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब ये स्क्वायर है, उस जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि BC इक्वल टू अंडर रूट 36 कितने का वर्ग होता है 6 का। ठीक है। तो टोटल BC जो है वो कितना निकल आएगा बाहर 6। ठीक है। यानी कि 6 मीटर। ठीक है। तो अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी 6 मीटर है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, 6 मीटर है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करवाया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल ये चैप्टर को फिनिश किया जाएगा, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और परसों से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए और स्टडी जारी रखिए और पढ़ाई ठीक से करते रहिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है। और 10वीं वालों के पास आप लोगों को वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है। ओके, बाय बाय।